अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DTH न्यूज़ में खुशामदीद। नाजरीन, कल ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। फाइनल में उन्होंने इंडिया जैसी मजबूत टीम को, जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रही है, उन्हें शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या वो वजूहात नहीं है कि इंडिया ये फाइनल हार गया, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि ऑस्ट्रेलिया का वो क्या माइंडसेट और एटीट्यूड है कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बनाती है। अगर बात की जाए कल के मैच की, तो इंडियन बैट्समैन ने इतना टारगेट नहीं दिया था कि उनके बॉलर उसको डिफेंड कर सकें। यही वजह थी कि 3 विकेटें मिलने के बावजूद भी इंडियन बॉलिंग जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को ना रोक सकी, और ऑस्ट्रेलिया ये बड़ा ईजीली 6 विकेटों से ये मैच जीत गया। अगर ये टारगेट 270, 280 या 300 तक चला जाता तो शायद इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप है वो इसको डिफेंड कर लेती, क्योंकि फिर प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाता। मुझे यही था कि अगर 250 से ऊपर स्कोर चला गया तो फिर ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर होगा, लेकिन वो टारगेट जो है वो सिर्फ 241 रहा, और जो कि बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको डिफेंड कर सको। इसके बावजूद कि पिच में इतनी जान नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ऐसा नहीं था कि पिच बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी बैटिंग के लिए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन पेसर हैं उन्होंने बहुत कमाल किया, और जो बीच के ओवर्स थे उन्होंने वहाँ पे KL राहुल और विराट कोहली हैं उनको रोका, और वहाँ पे उनको बाउंड्रीज़ नहीं दी, और यही वजह है कि वो प्रेशर बिल्ड होता रहा, और उनके जो लोअर मिडल ऑर्डर है और जो टेल एंडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल स्कोर नहीं किया, बहुत ही स्लो खेले, जिसकी वजह से वो सारा मैच ख़राब हुआ है। अब अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की एटीट्यूड एंड माइंडसेट का, तो वो पहले दिन से हमें नज़र आ रहा था कि वो यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने आ रहे हैं, बजाय इसके कि वो पहले 2 मैचेस हार भी गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह कम बैक किया है, 7 के 7 मैचेस उन्होंने फिर ग्रुप स्टेज में जीते, सेमीफाइनल जीता, और फिर एट द एंड आके फाइनल में जिस तरह पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फाइनल से पहले, वो देखने वाली थी। वो इतने पॉजिटिव थे और इतना उनका जो माइंडसेट था वो इतना बेहतरीन था कि साफ दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल जो है वो मैच जीतने आ रही है, सिर्फ खेलने नहीं आ रही है। दूसरी जानिब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा को देखा था। रोहित शर्मा बुझे बुझे से नज़र आ रहे थे, और दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है। और फिर हमने ग्राउंड में भी देखा, जब इंडियन टीम बैटिंग के लिए आई तो उन्होंने बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेली। स्टार्टिंग में रोहित शर्मा ने वही 30-31 बॉलों पे 47 दोबारा मारे हैं, लेकिन उसके बाद जो KL राहुल की इनिंग थी वो बता रही थी कि क्या माइंडसेट है इंडिया का। और दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन जिस तरह फील्ड कर रहे थे, जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, उससे साफ नज़र आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीतने आई हुई है। एट द एंड थोड़ा सा दुख भी हुआ मुझे, जैसे मैंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की आंखों में आंसू देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने जिस तरह खेला, 750 रन कोहली ने किए हैं, तकरीबन उसी तरह 550 रन रोहित शर्मा ने किए, और ना सिर्फ स्कोर किया बल्कि इतने पॉजिटिव और इतनी बेस्ट स्ट्राइक रेट से किया है। वो आते थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, 10 ओवर में 70-80 करके चले जाते थे, टीम को अच्छा स्कोर दे देते थे, और उसके बाद यही वजह है कि तकरीबन इंडिया ने हर ओपोजिशन को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इस टूर्नामेंट में शिकस्त दी और फाइनल में अनबीटन गए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने दुखी अंदाज में ग्राउंड से गए। ये शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी हो। मैं कहीं ना कहीं चाहता भी था कि इंडिया जीते, क्योंकि इंडिया ने बहुत मेहनत की इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सीज़ भी थी, और जिस तरह का जो उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स का जो हाल था, जो उनका एटीट्यूड था, उससे मुझे यही था कि ऑस्ट्रेलिया ही जीते। ऑस्ट्रेलिया भी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगती टीम, इतनी अच्छी नहीं लगती है, उनका भी एटीट्यूड बहुत ही अजीब सा होता है हमेशा से ही। लेकिन इंडिया ने जिस तरह इस पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह वो गुरूर में थे, जिस तरह उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, इरफान पठान की बात की जाए, आकाश चोपड़ा की बात की जाए, तो बाकी जितने भी उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, सारों ने बहुत पीक दी हुई थी इंडिया को, और उनको तो यही था कि ये वर्ल्ड कप हमारा है और ये तो हम जीतेंगे, हम हार ही नहीं सकते, कोई टीम इतनी अच्छी है ही नहीं कि हमारे मुकाबले में आके हमसे मैच जीत जाए। तो बहरहाल जो भी था, एट द एंड जिस टीम ने उस दिन अच्छा खेला वो मैच जीती और वो चैम्पियन बनी। ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो कमबैक किया वो बहुत बेहतरीन किया। हम लोगों ने अफ़गानिस्तान जैसा मैच देखा कि जहाँ पे उनके 90 पे तकरीबन 7 आउट थे, वहाँ से उन्होंने तकरीबन 300 चेस किया। तो ये आपको बताता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जीतना जानती है, वर्ल्ड चैम्पियन बनना जानती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ DTH न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।